ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मयामीन अल मुकर्रमीन सिय्यमा ला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल लहुल फ़रज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरतबा फिर लेस्टर के साहिबान ईमान की खिदमत का एक शरफ, एक मौका मुझे मिला। और आज ये मेरी दूसरी मजलिस है, यानी लेस्टर में पहली, लेकिन आज संडे के दिन, ये 16 जनवरी 2011 की मेरी दूसरी मजलिस। और ये दोनों मजलिसें ऐसी हैं, इससे पहले मैं लंदन में पढ़ के आया और जो इस वक्त पढ़ रहा हूं, कि जिसको मैं बड़े रिलैक्स मूड में इसलिए पढ़ा करता हूं कि इन मजलिसों में मेरे लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती। अगरचे अभी तक जमात के किसी आदमी से मेरी कोई बात नहीं हुई, किसी से मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन जो लेस्टर जमात का पुराना रिकॉर्ड है उसके एतबार से हमेशा मुझसे ये कहा गया कि मौलाना यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है, और अगर यहाँ कोई मुख्ती साहब हैं भी तो वह इसलिए नहीं है कि हर थोड़ी देर के बाद कोई बेल बजाएं या आपको मैसेज दें कि टाइम इज ओवर। तो मैं बहुत आराम से पढ़ता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त एक इतनी लंबी फ्लाइट के बाद मैं इतना थका हुआ आ रहा हूं कि 90 मिनट से ज्यादा पढ़ने की मुझ में आज ताकत नहीं। अच्छा, तो बाकी जो मुझे एक बिल्कुल टाइम के एतबार से फ्री किया जाता है तो वो इंशाअल्लाह कल से मैं देखूंगा। आज इसी 90 मिनट में किसी तरह से अपना टॉपिक कंप्लीट करूंगा। अच्छा, एक बात मैं यहां पर टॉपिक से हटकर और कह दूं। टॉपिक है क्या, ये तो अभी मैंने बताया ही नहीं। वो ये है कि इस वक्त से मेरी मुराद ये है कि माह सफर में दुनिया भर में जहां भी मैं मजलिसें पढ़ने जाता हूं, लोग ये एक टॉपिक, उनकी डिमांड होती है या रिक्वेस्ट होती है या उनकी ख्वाहिश होती है कि अगर हो सके तो इन डेट्स में मुख्तार नामा या अमीर मुख्तार के हालात बयान करें। और ये बहुत ज्यादा प्रेशर वाली डिमांड भी बन जाती थी, लेकिन अच्छा, पहले मैंने सोचा भी था कि इस साल यानी 2011 के जनवरी का अशरा ज़ैनबिया, यहां पे मैं इसी टॉपिक पे पढ़ूंगा, लेकिन फिर इसको मैंने चेंज कर दिया। एक और टॉपिक आज से आपके सामने आएगा और हजरत अमीर मुख्तार के बारे में, क्योंकि ईरान ने एक बहुत ही अच्छा सीरियल बनाया है जो उर्दू डबिंग के साथ भी इंटरनेट पे मौजूद है, और इतनी डिटेल के साथ है कि जो मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो अभी तक उसकी 40 एपिसोड हो चुकी हैं और हर एक घंटे की, तो 40 आवर्स का ये सीरियल, और इसकी डबिंग भी बहुत अच्छी और टेक्निकली बहुत उम्दा तरीके से की गई।
तो अंग्रेजी जिनकी समझ में आती है, उर्दू समझ में नहीं आती है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन लेस्टर में एक एडवांटेज मुझे ये भी हमेशा से मिला कि मौलाना यहाँ आप उर्दू अंग्रेजी के चक्कर में ना पढ़ें, जिस तरह आपको पढ़ना होता है उस तरह पढ़िए, हम समझ रहे हैं। तो shiatv.net पर जाकर आप और आपके बच्चे जनाब अमीर मुख्तार की इतनी डिटेल्ड हिस्ट्री और स्टोरी एक टीवी सीरियल की शक्ल में देख सकते हैं। ये मेंबर से तो पॉसिबल ही नहीं कि अल्फाज के जरिए से उसको बताया जाए। तो ये तो हो गया जनाब अमीर मुख्तार के बारे में मेरा पुराना टॉपिक, जिसे मैंने इस वक्त फिलहाल यहाँ के लिए कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद यहाँ का असल टॉपिक क्या है ये मैं आज नहीं बताऊंगा। कल से जो मेरा रेगुलर मजमा आएगा, आज तो वीक एंड है, बहुत से लोग सवाब के लिए यहां पे आए होंगे और बहुत से लोग सिर्फ इसलिए आए होंगे कि मर्दों को चौथे इमाम के साथ फर्श अज़ा पे बैठने का मौका मिल रहा, लेडीज को जनाब फातिमा ज़हरा के साथ फर्श अज़ा पे बैठने का मौका मिल रहा, और वीकेंड है तो आ गए। कल से जो रेगुलर मजमा होगा वहां पे हमारा रेगुलर टॉपिक चलेगा। लेकिन कुरान करीम की जिस आयत की मैंने तिलावत की, जो मेरा अशरा ज़ैनबिया का टॉपिक कल से शुरू होने वाला, ये आयत उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक को जो कई स्टेजेस में कंप्लीट होगा, जो सबसे पहला स्टेज है उसमें इस आयत की बहुत ज्यादा जरूरत। लेकिन फ्रॉम टुमारो, आज ये आयत मैंने अपने असल टॉपिक के लिए भी तिलावत की और उससे हटकर एक बहुत ही अहम मैसेज चौथे इमाम की लाइफ हिस्ट्री के हवाले से। सूरह आले इमरान की इस आयत का बहुत ही सिंपल सा ट्रांसलेशन ये कि देखो, ये दुआ हर वक्त करते रहना। लोग सेहत के लिए दुआ करते हैं, लोग औलाद के लिए दुआ करते हैं, लोग रोजी के लिए दुआ करते हैं, लोग अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दुआ करते हैं, बहुत से लोग पासपोर्ट, वीज़ा, इमिग्रेशन, ये सारे प्रॉब्लम के लिए दुआ करते हैं। मगर कुरान ने कहा कि इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दुआ, जो एक जगह नहीं, कुरान में कई जगह पे आई, लेकिन इतने क्लियर वर्डिंग के साथ ये आले इमरान के सूरे में, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना। आए अल्लाह, तूने हमें इतनी बड़ी एक नेमत तो दे दी है कि हमें हिदायत मिली, और आप हजरात की मेजॉरिटी को ये गिफ्ट आपके पेरेंट्स की वजह से मिला। अभी हमारे मोहतरम स्कॉलर ब्रदर रोशन वीर जी साहब पेरेंट्स का स्टेटस बता रहे थे और किस तरह से इस्लाम में यह ऑर्डर आया है कि पेरेंट्स के हर हुक्म को ओबे करना, अनटिल और अनलेस ये कि वह अगेंस्ट शरिया कोई ऑर्डर दें। मगर पेरेंट्स को इतना हाई स्टेटस इसलिए दिया गया, या इसलिए भी दिया गया कि उन्होंने आपको यह कितना बेहतरीन गिफ्ट दिया है कि उनकी वजह से आप ईमान पर, इस्लाम पर और हिदायत पर पैदा हुए। देखिए, कहीं थाउजेंड्स में कोई एक होता जो किसी मिसगाइडेड घर में पैदा हो और फिर इन द सर्च ऑफ ट्रूथ वो हक की तलाश में रिसर्च करे और फिर सही मजहब पर आ जाए। आपका ये सारा प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स ने सॉल्व कर दिया, आपको हिदायत की एक दौलत दी, उसके कम से कम जो उनका शुक्रिया, जिस वेस्टर्न कंट्री में आप रहते हैं वहां सॉरी और थैंक यू हर चीज पे अंजाम दिया जाता है, तो कम से कम थैंक यू ये कि आदमी उनके अहकामात को माने, उनका ओबीडियंस करे। मगर एक गिफ्ट मिल जाना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको आखिर तक बचा के रखना। दुआ यह है कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना। एक बार हिदायत मिलने के बाद हम दोबारा गुमराह ना होने पाए। देखिए, कुरान का ये वही मैसेज है जो इहदिना सिरातल मुस्तकीम की आयत का ट्रांसलेशन है। कितनी मर्तबा आप इहदिना सिरातल मुस्तकीम की तिलावत करते हैं? फजर की नमाज है तो 2 मरतबा,
जोहर की नमाज है तो कम से कम 2 मरतबा, वरना 3rd और 4th रकत में भी आप ये आयत पढ़ सकते हैं। और इसी तरह मगरिब, इशा, फातिहा, मरने वाले को याद, शिफाए मरज और अलहम का सूरा तो एक कंप्लीट दुआ भी अपनी जगह। यहां तक कि इमाम ने कहा कि ये इतनी स्ट्रांग दुआ कि अगर मरने वाले पे पढ़ो तो हो सकता है कि वो डेड पर्सन जो है वो दोबारा अलाइव भी हो जाए। ये दुआ बता रहे हैं कि कितनी स्ट्रांग और कितनी अहम है। लेकिन इस दुआ के अंदर जो बीच की आयत आई है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो भी यही। और फिर आप हजरात दुआए अदीला पढ़ते या सुनते होंगे, वो भी यही है। दुआए अदीला का मतलब यह है कि ईमान मिलने के बाद आदमी गुमराह न हो। और दुआए अदीला की भी हमारे यहाँ कई कैटेगरीज हैं। लेंथी दुआए अदीला, बीच के साइज की दुआए अदीला, मीडियम साइज, स्मॉलेस्ट दुआए अदीला, या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये मौला ने किस सहाबी को टीच की थी, जिसने जब मौला से ये सुना था कि ईमान आने के बाद खत्म हो जाता, और मोमिन अगर पैदा होते वक्त मोमिन है, जरूरी नहीं है कि मरते वक्त भी मोमिन हो। कितने ही लोग ऐसे हैं कि मौत के वक्त शैतान उनको ईमान से हटा देता। तो घबरा के कहा था कि मौला तो फिर इसके लिए कोई सलूशन बताई। इमाम ने कहा इस दुआ की कसरत के साथ तिलावत करते रहना। लेकिन जैसा कि अभी अभी हमारे ब्रदर रोशन वीर जी साहब ने कहा कि कोई दुआ भी खाली पढ़ने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, आपको अकॉर्डिंग टू दुआ कोई ना कोई स्ट्रगल और कोशिश भी करना। हजरत मूसा का ये वाकया किसके लिए? हमारे लिए। मूसा नबी के लिए खुद नहीं, वो अल्लाह के नबी, वो ये सारी चीजें जानते। हजरत मूसा बीमार पड़ गए और ऐसी बीमारी हुई कि यही वाली बीमारी उनकी कौम में कई और लोगों को हुई। अच्छा, ये जमाना उस वक्त का है कि जब मूसा, आखिरी जमाना, अपने जमाने के हुक्मरान भी थे, रूलर भी थे अपनी कौम के। देखिए, नॉर्मली अंबिया शुरू के अंदर बहुत वीक होते हैं। वीक से मतलब दुनिया वालों के ख्याल में उनके खिलाफ टॉर्चर हो रहा होता। वही इब्राहिम को नमरूद आग में जला रहा, वही फिरौन जनाब मूसा को गिरफ्तार करने के लिए पीछे आ रहा, वही अल्लाह के रसूल 13 साल मक्के में कुरैश मक्का के सारे जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं। और फिर उन्हीं की जिंदगी में एक स्टेज ऐसा आता कि इस अंदाज से उनकी हुकूमत कायम हो जाती कि बहुत सारे लोग नबी समझ के नहीं, उनको किंग समझ के उनकी रिस्पेक्ट करते। जनाब इब्राहिम का भी एक ऐसा टाइम आया, जनाब मूसा का भी एक ऐसा टाइम आया, मदीने में जाके रसूल खुदा का भी एक ऐसा टाइम आया। तो जनाब मूसा की जिंदगी का ये सेकंड पार्ट, जब वो नबी तो शुरू से थे, अब अपनी सारी कौम के हुक्मरान भी। जब बीमार पड़े तो सारे डॉक्टर दौड़े दौड़े चले आए नबी खुदा का इलाज करना। अब पता चला कि हजरत मूसा की बीमारी बढ़ती जा रही। 2 वीक, 1 महीना, 6 महीने और मूसा बीमार। और सेम ऐसी ही बीमारी इस कौम में दूसरे लोगों को हुई। वो सब विद इन अ वीक ठीक होके अपने कामों में लग गए। ऑल्दो आज की मेडिकल साइंस भी ये बात कहती है और इस्लाम भी ये बात कहता कि खाली चंद सिम्टम्स को देख के नहीं कह सकते कि तुम्हारी बीमारी और इसकी बीमारी एक जैसी। लेकिन बहरहाल ऐसा लगा कि ये एक बीमारी सारी कौम में जिसको हुई वो ठीक हो गया। और जिसे सबसे पहले ठीक होना था, मूसा, अल्लाह के नबी, साहिब शरीयत, जिनके साथ हर वक्त अल्लाह की मदद है, उनकी बीमारी बढ़ती चली जा रही। और हुआ क्या? ये मूसा अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये आपके लिए कह रहे हैं, ये मेरे लिए कह रहे हैं। हुआ ये कि अब ये सारे डॉक्टर आ रहे हैं, मूसा के सामने टेबल पे सबने अपनी दवाइयां सजा दी। अच्छा, सब एक ही दवा जो है वो बता रहे हैं और वो टेबल के ऊपर वो सारी बॉटल्स रखी हुई, या नबी खुदा इसे इस्तेमाल करें आपको शफा मिल जाएगी। और मूसा एक ही बात कह रहे हैं कि मैं दवाओं पे भरोसा नहीं करता हूं, मैं अपने अल्लाह पे भरोसा करता हूं।
जब अल्लाह का दिल चाहेगा मुझे शिफा देगा। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, 6 महीने हो गए। मूसा तो उतने ही बीमार रहे, वो बेनमाजी 10 दिन के बाद ठीक होके अपने कामों में लग गए, वो शराबी 1 वीक के बाद ठीक होके अपने कामों में लग गए, वो 24 घंटे कैसीनो में बैठने वाला जुआरी वो ठीक होके अपने कामों में लग गया। और अल्लाह का इतना बड़ा और मुकद्दस नबी इसी तरह से बिस्तर के ऊपर 6 महीने से बीमार पड़ा। देखिए, एक मैसेज देना। और ऐसा लग रहा कि उस वक्त कौमे बनी इसराइल में यह अकीदा फेक अकीदा, झूठा अकीदा बन रहा था। जैसे आज भी हमारे यहां बहुत से लोगों के पास आहिस्ता आहिस्ता ये गलत आइडिया आता जा रहा। वो मैं बाद में बताऊंगा क्या गलत आइडिया। पहले कौमे मूसा। तो जनाबे मूसा अपनी कौम को एक प्रैक्टिकल मैसेज देना चाह रहे हैं। 6 महीने हो गए, सारी कौम आ गई, या नबी खुदा हम बहुत परेशान हैं कि आखिर क्या रीजन है कि अल्लाह आपको शिफा नहीं दे रहा। शराबी को मिल गई शिफा, बेनमाजी को मिल गई, जुआरी को मिल गई, वो मिक्स गैदरिंग में जाने वाले को मिल गई, वो बेहिजाब औरत को मिल गई शिफा, आपको नहीं मिली। जनाब मूसा ने कहा कि मैं खुद अल्लाह से अब ये जाके कंप्लेन करता हूं। बिस्तर पे लेटे लेटे कहा, खुदा बंदा सारी कौम में जो बीमार हुआ ठीक हो गए, और मैं तेरा नबी, तेरा इतना क्लोज, और मुझे शिफा नहीं मिली। खुदा ने कहा कि ऐ मूसा, कि दवा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? ये इतनी सारी दवाएं जो तमाम डॉक्टर्स ने तुम्हारे लिए रिकमेंड की हैं या प्रिस्क्राइब की हैं, क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? मूसा ने वो जवाब दिया जो देखने में बड़ा अच्छा है लेकिन अगेंस्ट इस्लाम। कहा कि ऐ खुदा, मुझे दवाओं पे कोई भरोसा नहीं, मेरा भरोसा तेरे ऊपर। तू मुझे शिफा देने वाला, मैं दवाओं को बीच से निकाल रहा हूं। कहा कि ऐ मूसा, ये बताओ कि इस दवा में ये खासियत किसने रखी कि बीमार इसे खाएगा तो उसको सेहत मिल जाएगी? ये मैंने ही तो इस दवा में ये खासियत रखी है, ये मेरी ही तो कुदरत है। जब तक कि ये दवा इस्तेमाल नहीं करोगे उस वक्त तक मैं तुम्हें शिफा नहीं दूंगा। अल्लाह का नबी वो ऐसी गलत या नॉनसेंस बात नहीं कर सकता। जनाब मूसा की कौम में कहीं कहीं ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई हमें अल्लाह पे भरोसा करना, अल्लाह हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, और हमें खुद कोई कोशिश नहीं करना। जैसा कि आज हम में से बहुत सौ के दिमाग में यह ख्याल आ चुका है। जैसा अभी बरादर मोहतरम रोशनवीर जी साहब कह रहे थे, उनके पास भी लोग गए होंगे, मेरे पास तो बहुत आते। मौलाना हमारा बेटा जो है ना वो सीधे रास्ते पे नहीं, वो गुनाह करता, वो इस्लाम पे इतना बिलीव नहीं करता, वो नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, हमारी बेटी हिजाब करने को तैयार नहीं, कोई दुआ ऐसी बताइए, दुआ बताइए कि बस हम दुआ पढ़ेंगे और वो ठीक हो जाए। अगर ये मसला खाली दुआ से ठीक होने वाला होता तो 124,000 अंबिया को इस दुनिया में आके इतनी कोशिश नहीं करना पड़ती, 12 इमामों को इतना सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता। वो एक दुआ पढ़ के मदीने के वाटर टैंक में जाके दुआ फूंक देते, वो जो अभी वो पानी पीता मालूम सब नमाजी बन गए, मालूम सारी औरतें हिजाब वाली बन गई, मालूम सब ने गुनाह छोड़ दी। या मक्के में बैठे बैठे एक बार दुआ पढ़ के फू करते और पता चला कि सारा मक्का पुआइस और मुत्तकी हो गए। 13 साल का टॉर्चर मक्के में क्यों बर्दाश्त किया? इसलिए कि किसी को सही रास्ते की गाइड करना, इसमें कोशिश चाहिए होती। ये खाली दुआ से मसला हल नहीं होता। अब ये हमारे यहां ये मसला कहां आया? हमारे यहां ये मसला आया इमाम जमाना के रेफरेंस में। अल्लाह इमाम जमाना को जाहिर करे, अजल अल्लाह ताला ज़ुहूरक अल अजल अल अजल, 24 घंटे और मोमिन की जबान पे ये दुआ। क्या तुम्हारी दुआ लॉ ऑफ नेचर को चेंज कर देगी? बीमार हो तो खाली दुआ से काम नहीं चलेगा, जाके डॉक्टर से दवा लेना पड़ेगी। जॉब नहीं है, खाली सूरह वाकया पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें जाके जॉब के लिए सीवी वगैरह अप्लाई करना पड़ेंगे और कोशिश करना पड़ेगी। इसी इंग्लैंड का वाकया है, मैंने इतनी दफा मजलिस में पढ़ा कि अब लोग पूछते हैं कि मौलाना बताइए वो कौन से शहर का वाकया, आपके शहर का नहीं, लेकिन है इसी इंग्लैंड का वाकया। लोग इसे एक फनी चीज समझते हैं जबकि एक्चुअल वाकया, और वो यही है कि बहुत साल पहले की बात है,
मुझे 25 साल से ज्यादा हो गए हैं इंग्लैंड में आते हुए, बहुत साल पहले की बात। इसी इंग्लैंड में, लंदन और लेस्टर नहीं, इन दोनों के बीच की कोई जगह। अब जाइएगा टिम टॉम निकाल के देखिएगा कि इसके बीच में कितनी जगह आती। कि मैं मजलिस पढ़ने गया और उस वक्त मोमिनीन कराम इतना मुझे जानते भी नहीं थे, तो मेरे पास मजलिस के बाद काफी टाइम होता था। एक साहब आए, कहने लगे मौलाना एक बहुत ही पर्सनल मसला, सबके सामने नहीं पूछना चाहता हूं, कल सुबह आप कोई टाइम दे दीजिए, आधे घंटे का मसला। अब आजकल तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इतने सारे जानने वाले हो गए कि आधे आधे घंटे भी टाइम देता रहूं तो फिर मजलिस कौन पढ़ेगा। लेकिन उस वक्त ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए 10:30 मसला। वो आ गए। मैंने कहा आपका प्रॉब्लम क्या? कहा मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरे यहां औलाद नहीं होती। एक प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम, इस्लाम की निगाह में तो खैर बहुत बड़ा है। जहां जहां दुनिया में हजरत अली अकबर के हाल की मजलिस होती है, उससे पहले जो मरसिया पढ़ा जाता, औलाद किसे कहते। लेकिन खैर आज का टॉपिक कुछ और है। मैं जरा सा महसूस कर रहा हूं कि टाइम वेस्ट हो रहा। औलाद नहीं, एक प्रॉब्लम है। इस्लाम ने इस प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंट माना, तभी तो दुआएं भी बताई, वो जगह भी बताई है जहां औलाद के लिए दुआ बहुत जल्दी कबूल होती। मैंने उन्हें दुआएं बताना शुरू की। अच्छा, मैं दुआ वाला आदमी हूं नहीं। ये एक फील्ड होती है, जिन उलमा ने सारी जिंदगी कोशिश की होती है, वो दुआओं के बारे में एक्सपर्ट होते हैं। वो आपको दुआ बताएंगे, फौरन उसका रिजल्ट निकलेगा। मैं इस तरफ गया नहीं हूं, इसलिए मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन अपने बुजुर्ग उलमा से जो दुआएं सीखी हैं बताना शुरू की। ये दुआ पढ़ी, कहा मौलाना तो मैं पता नहीं कब से पढ़ रहा हूं। अच्छा ये दुआ, का ये भी पता नहीं, याद भी नहीं रहा, इतने सालों से पढ़ रहा हूं। तो अच्छा ये दुआ, कहीं तो सुबह शाम पढ़ता हूं। तो अच्छा ये कुरान की आयत, कहा इसके बगैर तो मैं कोई काम ही नहीं करता, पहले आयत पढ़ता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। अच्छा ये दुआ, जितनी दुआएं मुझे मालूम थी, कुरान की आयतें भी हैं, इमाम की हदीसें भी हैं, बुजुर्ग उलमा के तजुर्बे भी हैं। आखिर मैंने कहा अच्छा आप मक्के चले जाइए, और वहां जो हजरत हाजरा की कब्र है उस पर बैठ कर दुआ, कहा वहां भी जा चुका हूं और हर साल जाता हूं। ये उस वक्त की बात थी कि जब उम्रा और हज बहुत इजी था। मैंने कहा ठीक, सॉरी, मेरी लिमिटेड नॉलेज खत्म हो गई, कोई और दुआ नहीं बची। अब सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि ये आपका मसला जो है, इसको कितना टाइम पीरियड गुजरा। मेरे बहुत अच्छे जानने वाले कुछ डॉक्टर्स हैं, ये बताइए आपकी शादी कब हुई है? इंग्लैंड की बात कर रहा हूं। उन्होंने हैरान होकर कहा मौलाना शादी? अरे आप क्यों मजाक करते हैं, मुझे शर्म आ रही है, अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है तो ये आप 2 घंटे से यहां बैठे हुए क्या मजाक कर रहे थे? 2 घंटे से मेरा दिमाग खा रहा है, अल्लाह का बंदा, औलाद नहीं होती, औलाद नहीं होती, औलाद नहीं होती, और ये तो बताया ही नहीं कि अभी तक शादी नहीं हुई। अच्छा वो इतने सीरियस थे, कहने लगे कि मौलाना शादी और औलाद का क्या ताल्लुक? क्या अल्लाह कादिर मुतलक नहीं है? मैंने कहा बेशक। तो क्या वो बगैर शादी की औलाद नहीं दे सकता? मैंने कहा वो देता नहीं। तो कहा जनाब मरियम क्या कैसे हो गई औलाद? मैंने कहा आपका केस और जनाब मरियम का केस जरा डिफरेंट टाइप का केस है, ये सिमिलर नहीं है। लेकिन इतने गुस्से के आलम में गए और आज तक दोबारा नहीं मिले मुझे। ये मौलाना लोग डबल स्टैंडर्ड, मिंबर पे कहते कुछ है और प्रैक्टिस में इनके कुछ और होता। हर जगह हमसे कहते अल्लाह कादिर मुतलक है, जो चाहे कर सकता। मैंने खाली एक औलाद ही तो अल्लाह से मांगी है बगैर शादी के, और ये कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब मैं उसको क्या समझाता, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि दुनिया में जहां मैंने ये वाकया पढ़ा, और यहां भी कई बार पढ़ चुका हूं, ये तो खैर आप मेरा एक एहतराम कर रहे हैं कि इतने सुने हुए एग्जाम्पल पर भी हंस रहे हैं, लेकिन मैं हर जगह मजमे से कहता हूं कि वो आदमी जरा कुछ ज्यादा सिंपल था। उसने इतनी बात कर दी कि अभी तक मैंने शादी नहीं की और औलाद चाहिए, तो हम उसको मजाक उड़ाते, हमें एक फनी थिंग लगती। और उस मोमिन के बारे में क्या ख्याल जो अल अजल अल अजल अल अजल कहता, अज्जल अल्लाह अज्जल अल्लाह अज्जल अल्लाह तक कहता, हर वक्त इमाम जमाना के ज़ुहूर का इंतजार करता, हर वक्त इमाम के ज़ुहूर के लिए दुआ मांगता। लेकिन उससे यह पूछा जाए कि जैसे अल्लाह ने सेहत के लिए शर्त लगाई है दवा लेना पड़ेगी, रोजी के लिए शर्त लगाई है कि मेहनत करना होगी, औलाद के लिए शर्त लगाई है कि शादी करना होगी,
ज़ुहूर इमाम के लिए भी अल्लाह ने शर्त लगाई। दुआ तो कर रहे हो, लेकिन बताओ आज तक तुमने इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए क्या कोशिश की? चलो सारी जिंदगी की बात नहीं करते, पहली मुहर्रम और आज है 11th ऑफ सफर, ये 40 दिन गुजर गए, इसमें बताओ कि तुमने इमाम ज़माना के लिए क्या कोशिश की? चलो इसको भी छोड़ो, आशूरे से लेके आज तक 1 महीना गुजरा। अब कोई कहेगा कि मौलाना इस जुमले का मतलब क्या? जुमले का मतलब ये कि अभी आप मसाइब, बरादर मोहतरम रोशनवीर जी साहब मसाइब पढ़ रहे थे, आप लोग रो रहे थे, जनाब अली अकबर का जिक्र हुआ, जनाब अली असगर का जिक्र हुआ, और इनसे बढ़कर करबला से बढ़ के शाम की मुसीबतों का जिक्र हुआ। लेकिन एक सवाल मेरा बहुत ही सिंपल है कि आशूरे के दिन आपको एक मैसेज दिया गया कि अकबर के कातिल से रिवेंज इमाम ज़माना लेंगे, असगर के कातिल से बदला इमाम ज़माना लेंगे, ज़ैनब की चादर पे जिस जालिम ने हाथ डाला उससे रिवेंज इमाम ज़माना लेंगे, करबला के खून नाहक का बदला भी इमाम ज़माना लेंगे, और शाम के मसाइब का बदला भी इमाम ज़माना लेंगे। अगर वैसे ये बात आप भूल गए, आम जिंदगी में याद ना रही, तो आशूरे को तो आपको ये बात याद दिलाई गई थी जब आपसे ये कहा गया था कि आज आशूरे के दिन जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से मिले तो मिलते ही ये कहे वह जालना व इय्याकुम मिन तालिबीन बिसारिही मा वली इमाम अल मेहदी मिन आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने अभी आशूरे को एक दूसरे से कहा अल्लाह हमें और तुम्हें उस फौज में मिलाए, उस फौज में शामिल करे जो इमाम के खून का बदला लेगी और इमाम के वारिस के साथ। अभी तो आशूरे के दिन आपने तड़प तड़प के ये कहा और 1 महीना गुजर गया आशूरे को। बताइए इमाम ज़माना की फौज में शामिल होने के लिए हमने क्या किया? बताइए इमाम ज़माना को फौरन बुलाने के लिए हमने क्या किया? अगर वो बगैर शादी के औलाद की बात करे तो हंसो, मजाक उड़ाओ और ये समझो कि वो कितना बेवकूफ है। बल्कि बाद लोग तो ये समझते हैं कि मौलाना ने जरा सा जोक मजलिस में लाने के लिए एक खुद ही अपनी तरफ से झूठी मिसाल बनाई, क्योंकि इतना बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। तो मगर ऐसा बेवकूफ क्यों हो रहा जिसे पता है कि इमाम ज़माना करबला का इंतकाम लेंगे और इसे पता है कि अल्लाह का ये तरीका है, बगैर शादी के मरियम को औलाद देता, लेकिन ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, ये नेचुरल लॉ नहीं है। जब उसे पता है तो इमाम ज़माना के लिए उसने आज तक क्या काम किया? बल्कि अब यहां से मेरी मजलिस, आज की मजलिस शुरू हो रही, अब बल्कि इमाम ज़माना के अपीयरेंस के लिए तो छोड़िए, इमाम ज़माना को अपने से दूर करने के लिए अगर इमाम आना भी चाहे तो नहीं, इमाम को नहीं बुलाना, उसके लिए काम किए जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ की मिक्स गैदरिंग, ये हमारे यहाँ के डिस्को डांस, ये हमारे यहाँ की बेहुदा बर्थडे पार्टीज, ये हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौके पर अन इस्लामिक एक्ट, ये हमारे यहाँ रोजी के बारे में इतनी लापरवाही, ये हमारे यहाँ एक दूसरे का हक ज़ाय करना, ये सब क्या है? ये सब है इमाम ज़माना के ज़ुहूर में डिले करना, इमाम को करीब करने के लिए, इमाम का ज़ुहूर जल्दी करने के लिए तो हम कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा वो कोशिशें कर रहे हैं कि अगर इमाम आना भी चाहे तो अभी ना आए। जबकि याद रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस, अच्छा ये हदीस आपने बहुत सुनी, लेकिन हमेशा हदीस का एक सेंटेंस सुना, आज पूरी हदीस सुनिए उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ। और वो हदीस क्या, जिसके लिए मुझे एक जुमला ये कहना पड़ेगा, करबला से वापस आने के बाद मेरा चौथा इमाम 35 साल 35 ईयर्स 35 साल करबला से आने के बाद मेरा चौथा इमाम जिंदा रहा। अभी आप बरादर मोहतरम रोशनवीर जी साहब से जो मसाइब सुन रहे थे चौथे इमाम के, 35 साल, कभी याकूब और यूसुफ की मिसाल दी, कभी शहादत को अपना ऑनर तो माना, लेकिन शाम और कूफे के बाजारों में अपने घर वालों की बेपर्दी, कभी मदीने के कसाई ने जानवर ज़बह किया और इमाम का गिरिया, ये 35 साल। लेकिन कॉमन सेंस की एक बात भी है और हिस्ट्री की बुक में भी आई, वही मैं पढ़ रहा हूं, 35 साल में 2 से 3 जनरेशन का टर्नओवर हो गया।
यानी अगर कोई आदमी करबला के वाकये के 1 साल बाद पैदा हुआ, 61 हिजरी में करबला, कोई 62 में करबला में पैदा हुआ, 62 हिजरी में पैदा हुआ, जब चौथे इमाम की शहादत हुई, उस वक्त तक वो तकरीबन खुद भी 35 ईयर्स का था, उसके यहां खुद भी औलाद हो चुकी थी। और इसी तरह जो लोग करबला के वक्त बहुत छोटे थे, जैसे बच्चे बैठे 5 साल 6 साल 7 साल, चौथे इमाम के जमाने में जवान हुए। तो अब एक जनरेशन वो थी जो चौथे इमाम की जिंदगी ही में पैदा हुई करबला के बाद, एक वो थी कि जो बहुत छोटे थे, बड़े हुए जवान हुए चौथे इमाम के सामने। जब ये लोग करबला की हिस्ट्री सुनते हैं, आज 14 सेंचुरीज के बाद आप करबला का नाम सुनते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप करबला के मसाइब सुनते हैं, आपका दिल चाहता है अपने सर को दीवार से टकरा दे। बाद मसाइब तो उलमा पढ़ते नहीं है, मजमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लोग खश खा के गिर पड़ेंगे। आज 1400 साल के बाद हम जैसे गुनाहगार स्पीकर्स की जबानी भी आप करबला के मसाइब सुनते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता। और 1400 साल पहले या 1300 साल पहले जब करबला, उसी वक्त ये वाकया पेश आया, अभी सारा गम ताजा है और मसाइब पढ़ने वाला भी मुझ जैसा गुनाहगार स्पीकर नहीं है, वो चौथा इमाम है जो खुद करबला के अंदर हर वाकये का आई विटनेस न भी होते तो इमाम करबला के बारे में जो भी बताते मानने वाले यकीन कर लेते, लेकिन अब तो इमाम आई विटनेस भी हैं। मैंने इस तरह से अपनी बहनों और पोपियों को बाजारों और दरबारों में जाते देखा। अब बताइए, मजलिस पढ़ने वाला सादिक हसन जैसा एक जाहिल आदमी हो या मजलिस पढ़ने वाला अली इब्न हुसैन जैसा इमाम मासूम, कितना फर्क होगा पब्लिक के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर, सुनने वालों पर। चौथे इमाम करबला के बारे में 2 जुमले कहते, सुनने वालों का कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता, उनको लगता है कि वो बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। और फिर वो आके एक सवाल करते, और एक दिन की बात नहीं है, 35 साल आके एक सवाल करते, फर्जंद रसूल बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और हम जिंदा रहे, हमें परमिशन दीजिए, हम मैदान में निकल के करबला का रिवेंज ले। एक पूरी नई जनरेशन आई जो करबला के वक्त पैदा भी नहीं हुई थी और बहुत ही सिंसियर है ये अपने इस अकीदे में। चौथे इमाम ने रोक दिया। जब मैं हदीस के आखिरी जुमले पे जाऊंगा तो आप कहेंगे अच्छा इतनी फेमस हदीस, ये तो हमने बार बार सुनी है, मगर नहीं, ये डिटेल के साथ सुनी, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या। चौथे इमाम ने रोक दिया, कहा कि नहीं, अभी करबला के रिवेंज का वक्त नहीं आया, अल्लाह ने उसके लिए एक वक्त रखा और एक पर्सनालिटी रखी है। करबला का रिवेंज मुझे नहीं लेना है, करबला का रिवेंज हमारी जनरेशन में जो आखिरी इमाम होगा, मेरा बेटा, वो करबला का इंतकाम लेगा। अब मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन मकसद यही था कि तलवार के जरिए करबला का इंतकाम का वो मेरा बेटा लेगा। अब जैसे ही मजमे ने ये सुना, एक मर्तबा हर एक की जबान पे एक जुमला आ गया, अल्लाह करे वो इमाम अभी आ जाए ताकि करबला का इंतकाम कंप्लीट हो जाए। अब ये जो चौथे इमाम से डिटेल सुन रहे हैं लोग, इनमें कई तो ऐसे हैं जिनको अली अकबर अब तक याद है, अब्बास अब तक याद है, औनो मोहम्मद के साथ खेले हुए हैं। और जब ये सुनते हैं कि करबला का इंतकाम इमाम जमाना लेने वाले हर एक तड़प के कहता, मौला अल्लाह करे वो फौरन आ जाएं और हम उनकी फौज में शामिल हो जाएं। बस यहां पे इमाम ने कहा रुक जाओ। चौथा इमाम जिसकी शहादत आप 25 ऑफ मुहर्रम को मना के बैठे, वो कहता रुक जाओ। एक बात याद रखना, अब ये वर्डिंग मेरी है, ये मैं बता दूं, लेकिन जो मैसेज है वो इमाम का है। मैंने उस मैसेज को अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाने का फैसला किया। चौथे इमाम ने कहा याद रखो, मेरे बेटे के लिए दुआ मांगना आसान है, मगर वही लोग उसकी फौज में शामिल होंगे
जो उस वक्त तक अपने ईमान को बचा लेंगे। तुम्हें क्या मालूम, मेरे बेटे के आने से जस्ट बिफोर जो जमाना है उसमें दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ईमान को बचाना। फिर वो दो जुमले गए जो आपने बार बार सुने। मेरा चौथा इमाम कह रहा, सुनो, मेरे बेटे के आने से पहले अब मजमा करबला की वजह से इमाम जमाना के लिए तड़प रहा। अल्लाह करे इमाम फौरन आ जाए और हम इमाम की फौज को ज्वाइन करके करबला का रिवेंज ले। चौथे इमाम ने कहा, सुनो, आखिरी जमाने में अगर एक मोमिन से यह कहा जाए, देखो ये है जलती हुई आग, ये अपने हाथ में लेके सुबह से शाम तक खड़े हो जाओ, वो उसको आसान लगेगा। कहेगा इतना इजी काम आपने मुझे दिया। और इतना कहा जाए कि सुबह से शाम तक अपने ईमान को बचा के ले जाओ, वो कहेगा कितना मुश्किल काम आपने मुझे दिया। मोमिन के लिए आग में खड़ा होना आसान है, ईमान को बचाना मुश्किल। और दूसरी हदीस भी जो आपने सुनी, अगर चाहिए कई इमामों ने इरशाद फरमाई, लेकिन फर्स्ट टाइम चौथे इमाम ने इरशाद फरमाई और इन नौजवानों की कंप्लेन के जवाब में इरशाद फरमाई। दूसरी हदीस क्या कि इमाम फरमा रहे हैं, अब यही यानी ये पूरी एक ही हदीस चल रही है, उसका दूसरा सेंटेंस, मोमिन के लिए आग हाथ में लेके खड़ा रहना आसान, ईमान को बचाना मुश्किल। और फिर कहा कितने लोग ऐसे होंगे, सुबह को मोमिन, शाम को घर में आएंगे ईमान जा चुका, और शाम को मोमिन है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब घर से निकलेंगे तो ईमान जा चुका। इतना टफ टाइम होगा आखिरी इमाम के आने से पहले, और उसके बाद फिर इमाम आएगा तो जो रिमेनिंग थोड़े से मोमिन बचेंगे वही इमाम की आर्मी को ज्वाइन कर सकेंगे। यानी चौथे इमाम ने मैसेज ये दिया कि अगर करबला का इंतकाम लेना और अगर इमाम जमाना की आर्मी को ज्वाइन करना और अगर इमाम को जल्दी बुलाना है तो सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र करना कि तुम्हारा ईमान बाकी रहे, तुम्हारा ईमान सलामत रहे। आखिरी जमाने का सबसे मुश्किल काम है अपना ईमान बचाना। अब देखिए मेरी मजलिस जहां से शुरू हुई थी आप भूल गए होंगे, दो जुमले। कुरान कहता है मुसलसल अल्लाह से दुआ करते रहो, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। आए अल्लाह, पेरेंट्स की वजह से हमें ईमान मिल तो गया, मगर अब ये हमारे हाथ से जाने ना पाए, मरते दम तक हम ईमान पर रहे। ईमान बचाने की बात, और कोई दुआ खाली दुआ करने से कबूल नहीं होती, कोशिश करना। और दूसरी बात, पूरा 1 महीना गुजर गया आशूरे से आज तक, इमाम जमाना को बुलाने के लिए क्या काम किया? इमाम जमाना को बुलाना मीन्स अपने ईमान को बचाने के लिए क्या काम किया? और आजकल के दौर और हालात में जब ईमान इतनी तेजी के साथ हाथ से निकल रहा, आदमी को पता भी नहीं चलता। ये तीसरा जुमला चौथे इमाम का नहीं, ये छठे इमाम का, कि आखिरी जमाने की ट्रेजेडी ये होगी कि ईमान जब चला जाएगा तो मोमिन को पता भी नहीं चलेगा मेरा ईमान चला गया। एक तो ऐसा लॉस है कि मालूम हुआ आपके घर चोरी हो गई, खुदा ना करे, और आप आए तो पता चला इतना जेवर चला गए, इतने पाउंड चले गए। अब यहां तो ये सिस्टम नहीं है कैश घर में रखने का, लेकिन ये डीवीडी चला गया, सीडी प्ले चला गया, लैपटॉप चला गया, कंप्यूटर चला गया, वो तो फौरन आपको मालूम हो गया। और एक ये नुकसान है कि सब कुछ चोरी हो गया और आपको पता ना चला, जब जरूरत पड़ी तो पता चला। आप कहीं पे गए, अब ये मैं बहुत पाकिस्तानी एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेस्टर में नहीं चलेगी एग्जाम्पल। हम गए होटल में खाना खाया, बिल देने का वक्त आया, जेब टटोली, मालूम हुआ क्या, अरे किसी जेब काटने वाले ने जेब काट ली, हमारा पर्स चला गया। उसने वहीं गर्दन पकड़ी होटल वाले ने, कहा 1 वीक तुम्हें हमारे किचन में बर्तन धोना पड़ेंगे वरना नहीं जाने दूंगा। वहां जाके पता चला, मैदान कयामत में हम बड़ी खुशी से हंसते मुस्कुराते गए, आज तो हमारी बादशाहत, जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी, महल मिलेंगे। वहां पहुंचे
तो अल्लाह ने कहा पहले पेमेंट करो, लाओ इन चीजों की कीमत दो। हमने कहा कि पेमेंट करने के लिए जेब में हाथ डाला, पता चला कि ईमान जा चुका है, जेब कट चुकी है, हमको पता ही नहीं चला कि हमारा ईमान कब चला गया। इमाम फरमा रहे आखिरी जमाने में ये होगा। पहले जमाने में ये था कि जब ईमान जाता था तो उसको भी पता था कि मैं अपना ईमान छोड़ रहा हूं, आखिरी जमाने में पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या, ये मैं अभी समझा रहा हूं, लेकिन इससे पहले रुक कर एक बात इस हवाले से और बता दूं, वो ये कि यही वजह है कि आले मोहम्मद के चाहने और मानने वाले, उनको सबसे ज्यादा परेशानी ये होती थी हमारा और हमारी औलाद का ईमान सलामत रहे। एक अजीब रिवायत में पढ़ रहा हूं, रिवायत सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई एंटी मुस्लिम कुरान पर ऑब्जेक्शन कर रहा, और पता चलेगा कि नहीं, ये तो इमाम की हदीस, उसूल काफी वॉल्यूम 2, सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मोमिनों के मजमे के दरमियान बैठे और कह रहे हैं एक बात तो बताओ, ये जो खुदा ने सूरह मोमिन में ये कहा, इस सूरे के दो नाम है, 41, सूरा नंबर 41, और आयत भी गालिबन 40 या 41 ही है। ये जो खुदा ने ये कहा वक़अल्लाहु सय्याति मा मकरू, बस अल्लाह ने उसे जालिमों से बचा लिया। पूरी आयत तो ये उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वक़अल्लाहु सय्याति मा मकरू। अल्लाह के एक नेक बंदे ने ये दुआ मांगी थी, उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, ऐ खुदा तू देख रहा है जालिमों ने कितना जुल्म किया, बस मैं अपने मामले को तेरे हवाले कर रहा हूं। और कुरान ने कहा जैसे ही उसने ये दुआ मांगी फ़वक़अल्लाहु सय्याति मा मकरू, अल्लाह ने उसे जालिमों से बचा लिया। अब इमाम एक सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि इस आदमी पे क्या गुजरी? याद आ गया ना आपको जनाब हिस्कील का वाकया। हिस्कील फिरौन के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और उसके फर्स्ट कजिन भी हैं, लेकिन सारी कौम अपना ईमान फिरौन पे रखती है, हिस्कील अल्लाह को मानते हैं, अलबत्ता तक़य्ये में है, अपना ईमान छुपाए हुए। खाली हिस्कील नहीं, उनकी सारी फैमिली। बल्कि यहां पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस है, वो भी सुन लीजिए। इनका तक़य्या एक दिन खत्म हो गया। कैसे? आदमी कितना ही तक़य्या करे, कभी ना कभी तो हकीकत सामने आ जाती है। हिस्कील फिरौन के प्राइम मिनिस्टर और इनकी वाइफ जनाब सियाना सुआद के साथ, इतनी ट्रैवलिंग मैंने की है मुहर्रम में, और अभी इतनी लंबी फ्लाइट है और इतनी मजलिसें पढ़ के आया हूं कि जरा मेरा गला बैठा हुआ। तो सीन और सुआद का फर्क, ये सियाना सुआद के साथ, वो फिरौन की बेटी की देखभाल करती। फिरौन की बड़ी बेटी एक दिन उनके बालों में कंघी कर रही थी। जनाब सियाना फिरौन की बेटी के बाल में कंघी कर रही कि उनके हाथ से कंघी जमीन पे गिर पड़ी। बेख्तियार उनकी जबान पे आया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कंघी को उठाया। फिरौन की बेटी चौंक गई, कहा ये तूने क्या कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? ये किस अल्लाह का तस्करा कर रही, मेरे बाप फिरौन का? अब एक ऐसा वक्त आता कि आदमी जो है उस वक्त सारी चीजें भूल जाता, ये अपने तक़य्ये को भूल गई। एक खास वजह से मैं ये जुमला, ये वाकया पढ़ रहा हूं। मेरा असल वाकया इनका नहीं है, इनके शौहर का, मगर शौहर का वाकया भी समझ में आएगा बीवी के वाकये से। फिरौन की बेटी ने कहा कि तूने किसका नाम ले लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? ये कौन अल्लाह, मेरा बाप? बेइख्तियार कहा कि नहीं, ये वो खुदा है जो तेरे बाप का भी खुदा है और जिसका एक हकीर बंदा तेरा बाप है, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिरौन हो के उसकी बेटी, ये लोग काफिर हैं, मुशरिक हैं, गुमराह हैं, जहन्नमी हैं, बेवकूफ नहीं। और ये बहुत अहम जुमला याद रखिएगा। इमाम ने फरमाया दीन के दुश्मनों को जालिम समझो, काफिर समझो, जहन्नमी समझो, बेवकूफ ना समझना। हर वक्त होशियार और अलर्ट होके बैठना। वो बड़ी प्लानिंग के साथ कोई काम करते हैं और उन्हें किसी काम में जल्दी भी नहीं होती है। हमारे एक जुमला मशहूर है, जल्दी का काम शैतान का, देर का काम रहमान का।
और ये एक हदीस भी। मगर सिर्फ एक काम ऐसा है जिसमें शैतान जल्दी नहीं करता, वो है हमें और हमारे बच्चों को गुमराह करने के लिए। वो पहले दिन हमसे नहीं कहेगा शराब पियो, पहले दिन तो हमसे कहेगा नमाजें पढ़ो, आखिरी दिन कहेगा शराब पियो। लेकिन ये चीजें जरा सी बाद में आने वाली। अभी मसला फिरौन और उसकी बेटी को ये तो मालूम था कि एक अंडरग्राउंड एक और रिलीजन हमारी कौम में मौजूद, कौन लोग हैं उसके मानने वाले ये पता नहीं चल रहा था। आज पहली बार सियाना पकड़ में आ गए, अल्लाह का तस्करा सुन के इतना जोश में आ गए, गिरफ्तार की गई। और गिरफ्तार करने के बाद वो इमाम के जुमले को भी समझा रहा हूं, लेडीज के एक और सवाल का जवाब भी दे रहा हूं, और आप हजरात के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी कोट कर रहा हूं। और ये तीनों बातें छोटे से वाकये में। जनाब सियाना गिरफ्तार हुई, हिस्कील की बीवी, और खाली खुद गिरफ्तार नहीं हुई, सारी औलाद गिरफ्तार की गई। मां की आंखों के सामने आग जलाई गई और उससे कहा गया कि फिरौन की खुदाई को मानो, वरना तुम्हारी औलाद को इस आग में डाल कर जला दिया जाएगा। देखिए, सुनना आसान है, लेकिन आंखों के सामने। अभी अभी मैं इससे पहले की जो मजलिस किसी मोमिन के घर में पढ़ रहा था, वहां भी मैंने ये अर्ज किया था कि मुसीबत अचानक आ जाए वो बर्दाश्त हो जाती है, पता ही नहीं चला, एक लम्हे के लिए पिस्तौल की गोली चली, सीने में लगी, हम मर गए। और जो मौत आहिस्ता आहिस्ता आती, जो आखिरी जमाने में ये कहा गया कि दुनिया की 1/3 आबादी भूख से मरेगी। तलवार से मरना आसान है, मिसाइल अटैक में मरना आसान है, रोटी नहीं है, भूख से रोज बरोज जो मौत आती। जनाब हिस्कील की मोमिना बीवी जनाब सियाना, अल्लाह ने उनको इस इम्तिहान में डाला कि फिरौन एक एक बेटा उनका लेके आ रहा और दिखाता है ये है तुम्हारी औलाद, मेरी खुदाई को मानो वरना इसे आग में डाल के जिंदा जला दूंगा। और वो मोमिना कहती है कि जिंदा जला दे, मैं अपने परवरदिगार के अलावा किसी की खुदाई को नहीं मानूं। एक बेटा जला, दूसरा बेटा जला, बेटी आग में फेंकी गई, दूसरी बेटी आग में फेंकी गई, और ये सब आहिस्ता आहिस्ता इस अंदाज से फिरौन मां की आंखों के सामने औलाद को जिंदा जला रहा। अब जनाब सियाना का स्टेटस भी देखिएगा इस कुर्बानी के नतीजे, और सोचिएगा कि अल्लाह उन्हें इतना हाई स्टेटस दे रहा है इस कुर्बानी के बाद, और हमारी औरत को भी इतना ही हाई स्टेटस देगा इसलिए कि ये बेहिजाब घूम रही, इसलिए कि इससे एक स्कार्फ नहीं पहना जा रहा, इसलिए कि इससे शादी ब्याह में अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा। सारी औलादें आग में जला दी गई। उस मां के दिल से पूछी, आखिर में गोद का बच्चा, बहुत ही छोटा, अंग्रेजी में जिसे बेबी कहेंगे, उसे मां की गोद से छीना गया और दिखा के कहा कि अब भी मान ले वरना इसे भी आग में जला देंगे। एक लम्हे के लिए जनाब सियाना परेशान हो। अब अल्लाह ने मेरिकल दिखाया और बच्चा कहने लगा, मां मेरे मरने की फिक्र न कर, जिस तरह अब तक ईमान पर रही है यह आखिरी इम्तिहान भी दे। उस बच्चे को भी मां की आंख के सामने आग में जिंदा डाल के जला दिया गया और आखिर में खुद जनाब सियाना को आग में डाला गया। ये 1 मिनट में घर में आग लगे और सारे घर वाले जल के मर जाएं, वो छोटा इम्तिहान। और इस तरह टन बाई टन, 1 बाई 1, आहिस्ता आहिस्ता आजाद। नतीजा क्या निकला? अब यहां तक तो मुझे बताना था जनाब हिस्कील का वाकया समझाने के लिए, मगर जब इतनी बात आ गई है तो 2 जुमले जरा टॉपिक से हटके सुन लीजिए। नहीं, टॉपिक के अंदर है लेकिन इस वक्त के सीक्वेंस से हटके सुन लीजिए। पहला जुमला, और वो ये है कि जब रसूल खुदा सफर मेराज पर गए थे, और इस साल मेरा इरादा है कि मैंने 25 साल पहले लेस्टर में जो पहली मजलिस पढ़ी थी, अब पता नहीं कि कितने मोमिनीन उस वक्त के अब तक मौजूद हैं और उनको वो मजलिस याद भी है। उसमें मैंने एक वादा किया था, और वो ये कि आइंदा मौका मिलेगा तो मेराज की रात रसूल खुदा ने गुनाहगारों की जो पनिशमेंट और अजाब अपनी आंख से देखा, वो पूरी रिवायत पढ़ूंगा। उसके 2 जुमले तो मैंने उस दिन पढ़े थे, 25 साल पहले शाबान 85 में। तो इंशाल्लाह इरादा है कि जनवरी 2011 में इस वादे को पूरा करूं। इंशाल्लाह इरादा वो पूरी रिवायत पढ़ने का। अलबत्ता ये वादा शरई नहीं है,
क्योंकि आप कहेंगे अभी अभी तो बरादर रोशन वीर जी पढ़ रहे थे कि मुत्तकी की 3 पहचान है और मुनाफिक की भी 3 पहचान, और दूसरी साइन वो बता रहे थे कि मोमिन वादा करता है तो पूरा करता, मुनाफिक वादा करता है तो पूरा नहीं करता। नहीं, मैं पूरा करूंगा वादा इंशाल्लाह। अगर आज तक मुनाफिक भी हूं तो कल से तो आप मुझे मोमिन का टाइटल दे दीजिएगा, तो वो रिवायत तो आएगी। अलबत्ता कल का वादा नहीं है, इस अशरे की एक मजलिस। मगर इतना हर एक को मालूम है कि रसूल खुदा एक बार जर्नी टू हेवन या स्काई, आसमान की जानिब पैगंबर ले जाए गए। मगर पैगंबर का जो मेराज का सफर है ना, ये 2 स्टाइल का था। पहले पैगंबर को इस तरह से ले जाया गया, जर्नी जो था जैसे प्लेन में होता, और फिर इस तरह से ले जाया गया जैसे रॉकेट में होता। प्लेन जो है, प्लेन वो हॉरिजेंटल उसकी परवाज होती है, और रॉकेट जो है वो वर्टिकल जाता। तो पहले पैगंबर को दुनिया दिखाई गई। मक्के से मदीना गए, नजफ गए, बैतुल मक़दस गए, बैत ईल गए, बैतुल लहम गए, जहां इब्राहिम पैदा हुए, जहां मूसा पैदा हुए, जहां ईसा पैदा हुए, कोहे तूर पर गए, कुम गए। बल्कि कुम का नाम कुम पड़ा ही उस दिन जिस दिन रसूल खुदा वहां से मेराज पे जा रहे थे। और फिर आसमानों में गए तो पहले और दूसरे आसमान के दरमियान बेनमाजी का अजाब देखा, बेहिजाब का अजाब देखा, वो बात की चीज। अभी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि सारी दुनिया की सैर कर रहे हैं, अलबत्ता दुनिया की अच्छी अच्छी जगहों की सैर कर रहे हैं, यानी वादी सलाम टाइप की मुकद्दस जगहों की। मदीना, बैतुल मक़दस, नजफ, कोहे तूर। खैर रसूल तो सबसे अफजल है, लेकिन जहां जहां से रसूल जा रहे हैं उसकी सैर करते करते एक जगह पहुंचे। पैगंबर की नाक में ऐसी खुशबू आई कि एक बार रसूल खुदा ने अपनी सवारी रुकवा दी। ठहरो ठहरो, ऐसी खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू मैंने जिंदगी में कभी नहीं सूंघी। अतर कहिए कि सेंट कहिए कि परफ्यूम कहिए, और देखिए बहुत फर्क है। पैगंबर सर से पैर तक खुद खुशबू थे। पैगंबर के बदन की बात छोड़िए, पसीने में से ऐसी खुशबू आती थी कि दुनिया में किसी चीज में इतनी खुशबू नहीं। और वो ये कहे कि आज मैंने ऐसी खुशबू सूंघी, कि आज तक मैंने ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। रुक गए, खुदा बंदा ये कौन सी जगह है और ये खुशबू किस लिए है? खुदा की जानिब से जवाब आया, ये वो जगह जहां मेरी एक कनीज और एक बंदी सियाना, फिरौन ने अजाब देके उसे आग में डाल के जलाया, और जो उसके एशिस थे, राख, वो इस जमीन के ऊपर जाके उसने फेंक दी। कयामत तक इस जमीन से ऐसी खुशबू आती रहेगी कि एक ऐसी मोमिना के जिस्म की राख यहां पे लाके गिराई गई जिसने अल्लाह की खातिर ये सारी सेक्रीफाइस दी। और आपको मालूम है, करबला के वाकये के बाद जब बनी असद का कबीला, अब तो हर एक को मालूम है, लोग खास आशूरे के दिन जियारत के लिए इसलिए भी जाते हैं कि आशूरे में करबला की जियारत, खास बनी असद के आने का मंजर देखेंगे। वो क्या मंजर होता है बनी असद के आने का, हर वो जाहिर आपको बताएगा जो आशूर के दिन करबला होके आया। जब बनी असद के लोग शुहदा के लाशें दफन करने आए तो वो पहचान नहीं पा रहे थे कौन सा लाशा किसका, क्योंकि लाशे की पहचान या चेहरे से होगी, सबके सर काट के ले जाएगा, या कपड़ों से होगी, सबके लिबास लूट लिए गए। मगर एक लाशा पहचाना जा रहा था, वो गुलाम हबशी जौन का लाशा था। उसके बदन से, उसकी बॉडी से, उसके जिस्म से ऐसी खुशबू आ रही थी। याद है ना कि जब आका हुसैन के पास रुखसत लेने आया तो क्या कहा था? मौला मैं इस काबिल तो हूं नहीं कि अपनी जान आपके कदमों में दूं, मेरे खानदान का पता नहीं है, मेरा रंग काला है, मेरा पसीना बदबूदार। और इमाम ने उसके लाशे पे पहुंच के दुआ दी, या खुदा तय्यिब रिहहू, इसके जिस्म में ऐसी पाकीज़ा खुशबू पैदा कर दे। इस शहादत के बाद भी जितने दिन जौन का लाशा जमीन करबला पे बेगोरो कफन रहा, पूरा मैदान करबला जौन के बदन की खुशबू से महकता रहा। राह खुदा में कुर्बानी देने वालों, जनाब सियाना का वाकया, रसूल खुदा रुक गए। ऐसी खुशबू मैंने तो आज तक नहीं सूंघी, जहां पे खाली उनके बदन की जो एशिज और राख थी। दूसरा जुमला और सुनी, मैंने कहा था 2 जुमले में सीक्वेंस से हट के पढ़ रहा हूं, फिर वापस आता हूं सीक्वेंस। दूसरा जुमला, रावी ने पूछा, मौला
आखिरी इमाम जब आएंगे तो उनके लश्कर में क्या सिर्फ मर्द होंगे? और ये वो सवाल है जो दुनिया भर में औरतें करती। मौलाना, ज़ुहूर इमाम के बाद हमारा रोल क्या होगा? तो एक जवाब तो अभी सुन लीजिए। इस साल मेरा इरादा इमाम ज़माना के मौजू पे बात का नहीं, इस साल मेरा इरादा जनाब मुख्तार के मौजू पे बात का नहीं, मगर दोनों के लिए एक एक जुमला आ गया तो ये जुमला सुनी। रिवायतों में पूरी डिटेल। इमाम ने फरमाया, मेरे बेटे की जो फर्स्ट आर्मी है 313, उसमें 50 औरतें भी अल्लाह शामिल करेगा। और उन 50 में 9 औरतों के इमाम ने नाम भी लिए। उनमें से एक नाम सियाना का। फिरऔन के जमाने में जिंदगी गुजारने वाली ज़ुहूर इमाम के बाद 313 की पहली आर्मी को ज्वाइन करेंगे। और क्यों? सिर्फ इस कुर्बानी की वजह से कि दीन खुदा के लिए अपने बदन को भी आग में जलता देखा और बर्दाश्त किया, अपनी औलाद को भी आग में जलता देखा और बर्दाश्त किया। जैसा कि मैंने कहा कि आज अपनी औलाद की खातिर मां एक हिजाब प्रॉपर करने को तैयार नहीं, म्यूजिक की महफिलें छोड़ने को तैयार नहीं। अच्छा, बाप से भी मेरी कंप्लेन, लेकिन जो के बाद जनाब सियाना की चल रही। अल्लाह आदिल है। क्या इतनी कुर्बानी देने वाली और हमारे यहां हराम खाने, हराम सुनने, हराम पहनने वाली मोमिन दोनों को बराबर स्टेटस पे रखे? मगर यह सवाल का जवाब बाद में दूंगा, अभी तो पहले आज की मजलिस का वो जुमला पूरा हो जाए कि इमाम फरमाते हैं कि कुरान कह रहा है कि जब हिस्कील पर प्रेशर बहुत बढ़ गया, जनाब सियाना गिरफ्तार कर ली गई, सारी औलाद गिरफ्तार कर ली गई, मगर फिरौन को सबसे ज्यादा परेशानी जनाब हिस्कील के लिए थी। ये तो मेन आदमी है, ये मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं। दुनिया कहेगी तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर तुमको नहीं मानता तो मैं कैसे अपनी खुदाई चलाऊंगा आगे? ये तो फैमिली मेंबर है। चुनाचे इतना प्रेशर इन पे डाला, थ्रेट दिया, देखा तुम्हारी बीवी को आग में जलाया, तुम्हें भी आग में जलाऊंगा। ऐन उस मौके पर जनाब हिस्कील ने अल्लाह से कंप्लेन की, उफव्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। याद आ गया, इमाम ने फरमाया जब दुश्मनों का तुम पर बहुत प्रेशर हो, यह आयत अक्सर पढ़ा करो। मगर इस वक्त मैं दुआ नहीं पढ़ रहा हूं, इस वक्त मैं अर्ज कर रहा हूं कि इमाम ने क्या जुमला कहा। इमाम अपने सहाबियों से कहते हैं, सुनो, जैसे ही हिस्कील ने यह दुआ पढ़ी, अल्लाह ने क्या कहा? फौरन इससे मिली हुई आयत है, फवक़ा अल्लाह सय्यात मा मकरू, अल्लाह ने उसे जालिमों से बचा लिया। कुरान कह रहा है जालिमों से बचा लिया। इमाम फरमा रहे ये क्या बचाना हुआ कि फिर भी मारा गया, बीवी मारी गई, बेटियां मारी गई, बेटा मारा गया, हत्ता गोद में दूध पीता बच्चा मारा गया, और आम मौत भी नहीं मारे गए, आग में जिंदा डाल के जलाए गए। अगला जुमला इमाम का नहीं है, लेकिन हिडन अंडर द लाइन यही बात है कि जिसके बारे में अल्लाह ने कहा हमने उसकी दुआ कबूल कर ली, उस पर तो इतना सख्त अजाब आया, इतना सख्त तो अजाब उस पर भी नहीं आता है जो दुआ ही ना मांगे। आप दुआ ही ना मांगे तब भी ऐसा कहां होता कि खुद मारे गए, बीवी मारी गई, बेटियां मारी गई, बेटे मारे गए, और अचानक नहीं मरे, आग में 1 बाय 1 टन बाय टन जले। इमाम फरमाते ये क्या बात? कुरान कुछ कह रहा है, हिस्ट्री कुछ और बता रही। जरा गौर करो मसले पर। ये कोई नॉन बिलीवर, एंटी इस्लाम, कुरान का अगेंस्ट या एनिमी, वो कुरान पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। ऑब्जेक्शन तो इमाम भी नहीं कर रहे। मैसेज की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि कुरान कहता है हमने बचा लिया इसको जालिमों से, और हिस्ट्री बताती है कि मारे गए पूरी फैमिली समेत। साहबी इमाम जरा चकरा गए, घबरा गए, कहा मौला वाकन अभी तक तो हमारी अटेंशन उस तरफ गई नहीं थी, पॉइंट तो आपने बिल्कुल ठीक बयान किया। इमाम ने कहा सुनो, जब ये सारा टॉर्चर हो रहा था, अब देखो इसका रिप्लाई, इसका सोल्यूशन। उस वक्त जनाब हिस्कील क्या दुआ अल्लाह से कर रहे थे, फिर सुनो अल्लाह का वादा कि हमने इसकी दुआ कबूल की। हम और आप तो अपने हिसाब से जज कर रहे हैं ना, हम पर इतना जुल्म आ जाए हम कहेंगे खुदा बंदा हमारे मकान को बचा लेना, खुदा बंदा हमारी गाड़ी बच जाए,
खुदाबंदा हमें कोई नुकसान ना पहुंचे, खुदाबंदा हमारी औलाद को कोई नुकसान ना पहुंचे। जालिम हम पर जुल्म करे, हम तो यही कहेंगे ना। इमाम फरमा रहे हिस्ट्री ने ये बातें कही नहीं थी, ना हिस्ट्री ने अपने मकान की बात की थी, ना अपनी प्रॉपर्टी की बात की थी, ना अपनी जान की बात की थी, ना औलाद की बात की थी। हिस्ट्री ने कहा था खुदाबंदा इतना ज्यादा प्रेशर और टॉर्चर है कि मैं डर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि मेरा या मेरी औलाद में से किसी का ईमान खत्म हो जाए। वो घबरा के फिरौन को अपना खुदा मान ले। खुदा बंदा हम पर जितना भी जुल्म हो जाए, मरते दम तक ईमान हमारा बचा लेना। अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारा ईमान बचाया, और फिरौन ने सारे घराने को जला दिया, मगर हिस्कील और उनकी औलाद के ईमान में कोई कमी ना आने पाई। इमाम फरमा रहे ये कुरान मैसेज दे रहा, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होना चाहिए तुम्हारा ईमान भी बचा रहे और तुम्हारी औलाद का ईमान भी बचा रहे। मकान का क्या, गाड़ी का क्या, प्रॉपर्टी का क्या है, जॉब का क्या है, बिजनेस का क्या है, आते रहते जाते रहते उसका नुकसान कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारा ईमान कभी खत्म ना हो। लेकिन अजीब बात यह है कि सबसे ज्यादा आखिरी जमाने में जो खतरा हमें बताया गया वो ईमान के बारे में। हमें इसको कोई फिक्र कर रहा जी मौलाना बड़ी अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ले ली, हमने घबरा के पूछा क्या ईमान बचाने के लिए? अरे नहीं मौलाना, क्यों आप फनी बातें करते? मकान के लिए, सेहत के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए, ये चीजों का खतरा कोई खतरा नहीं है, ये भी छोटा। ईमान के लिए भी कोई पॉलिसी ली? ईमान के लिए कभी परेशान हुए? और हम तो वो लोग हैं कि हमें तो डबल खतरा है। कौन लोग? आखिरी जमाने वाले। इमाम के आने से पहले दुनिया में हालात ऐसे होंगे कि हमारे बच्चों के ईमान जाएंगे। एक जुमला मैं इस वक्त बहुत जल्दी में कह रहा हूं, क्योंकि अगर इसकी डिटेल में गया तो ये 1.5 घंटे में मजलिस पूरी नहीं हो पाएगी, और मुझे आज तो 1.5 घंटे में पूरा करना है। 5-7 मिनट ज्यादा हो तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन बहुत सरसरी कह रहा हूं, लेकिन बहुत सीरियस मसला, बाद में तफसील आएगी। मेरा वो जुमला याद रखिएगा, हम तो वो लोग हैं, हिस्कील को सिर्फ एक प्रॉब्लम था, हम वो लोग हैं आखिरी जमाने वाले जिन्हें डबल प्रॉब्लम है। हमारा ईमान जिंदगी में भी जा रहा है, हमारा ईमान मौत के वक्त भी जाएगा। जिंदगी में क्यों जा रहा? मसलन मैं कह रहा हूं बहुत जल्दी ये जुमला मैं कह रहा हूं, अभी अभी पूरी मजलिस इस पे पढ़ के आ रहा हूं। फेसबुक इस वक्त जो हर बच्चे और हर बच्ची की एक फेसबुक इंटरनेट पे खुली हुई है, ये क्या चीज? इसे मामूली चीज ना समझिएगा। जो रिवायतें बताती है उसके एतबार से औलाद का आग में डालकर जिंदा जला देना वालिदैन के लिए वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मगर जिस अंदाज से आजकल फेसबुक, तो मैंने एक लफ्ज कहा, लेकिन फेसबुक से मतलब इंटरनेट से रिलेटेड जितनी खराबियां आ गई, ईमान इस तरह से जाय होता। ऐसा नहीं कि कोई बता के हमारे सामने से ईमान लेके चला जाएगा। ये तो हुआ वो मसला जो खास हमारे लिए जिंदगी में ईमान, और वो तो एक मसला है कि इमाम ने फरमाया हर दौर में आदम से लेके कयामत तक मरते वक्त भी लोगों के ईमान जाएंगे। खाली इससे काम नहीं आएगा, इससे फायदा नहीं होगा कि फुला आदमी जिंदगी में बड़ा मोमिन था, वक्त आखिर उसकी क्या हालत है। और जो हमारे पास एक रिवायतों का सिलसिला है कि शैतान पूरा जोर लगाता जब किसी मोमिन की मौत का वक्त आता कि जिंदगी भर तो मैं इसको बहकाने में नाकाम रहा हूं, एक लास्ट ट्राई इस वक्त आके करो। और कितने ऐसे मोमिन, इमाम की रिवायत तुम देखते हो समझते हो मरने वाला बड़ा नेक मौत मरा, हज करके आया था, जियारत करके आया, माशाल्लाह चेहरे पे दाढ़ी भी है, माशाल्लाह माथे पे सिजदे का निशान भी है। तुम्हें क्या पता कि आखिरी वक्त में उसका ईमान बचा के नहीं बचा। और फिर इमाम के जमाने के सहाबी खाली हदीसें सुनते नहीं थे, जहां जहां जरूरत पड़ती थी इमाम से उसकी एक्सप्लेनेशन भी मांगते थे। फिर जो एक्सप्लेनेशन मांगी गई कि मौला सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करने वाला आखिरी वक्त में कैसे शैतान ने उस पर कंट्रोल हासिल किया, तो जो इसके जवाब इमाम ने दिए पता चला कि उनमें से तो अक्सर खराबियां हमारे अंदर आज भी पाई जाती।
तो हम तो डबल खतरे में हैं। आखिरी जमाने में जिंदा रहे तब भी ईमान खतरे में, और घबरा के कहे अच्छा अल्लाह मौत दे दे, तो हमें क्या पता मरते वक्त ईमान बचेगा कि ईमान चला जाएगा। मसलन फुज़ैल इब्ने अयाज का एक बहुत मशहूर वाकया, ये हमारे बुजुर्ग नहीं, लेकिन वाकया अपनी जगह इतना सही है कि हमारे तमाम उलमा ने जिन्होंने मौत के टॉपिक पे किताब लिखी इस वाकये को जरूर कोट किया। मसलन अभी अभी बरादर रोशनवीर जी शहीद दस्तगैब शिराजी की किताब बरज़ख से एक वाकया पढ़ रहे थे। शहीद दस्तगैब शिराजी ने किताब मौत के टॉपिक में भी लिखी, माआद, उसमें भी ये वाकया कोट किया। शेख अब्बास कुम्मी जिनकी किताब मफातिहुल जिनान भरी पड़ी है, उन्होंने भी अपनी किताब जो मौत के टॉपिक पर है ये वाकया कोट किया। खाली किताबों के रेफरेंस दे दूं तो आधा घंटा कम है। वाकया क्या, फुज़ैल इब्ने अयाज अपने जमाने के खासे पुआइस और मुत्तकी बुजुर्ग थे, और पुराने जमाने के तरीके के मुताबिक हम मुत्तकी आलिम भी होता है, आलिम मुत्तकी होता है, हौजा इल्मिया वही चलाता है। इनके पास पढ़ने के लिए दुनिया भर से स्टूडेंट आते थे, और ये जो स्टूडेंट होते थे ना ये गुर्बत के आलम में होते थे, यानी फैमिली नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, किसी रिमोट एरिया से यहां पढ़ने के लिए आए, अकेले और तन्हा। आजकल तो फिर भी इस अकेला स्टूडेंट कहीं पढ़ने जाए तो बड़ी फैसिलिटीज है, लेकिन बात तो 800 साल 1000 साल पुरानी। इनको पता चला कि आपके स्टूडेंट्स में से एक जो बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट और बहुत ही ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार भी है, उसका आखिरी वक्त करीब आ गया। वाकया तो बड़ा डिटेल है, लेकिन उस डिटेल की आपको क्या जरूरत कि पता चला बीमार हो गया है, फिर कई दिन नहीं आया, पता चला हालत खराब हो गई है, आखिर में पता चला कि बस उसका आखिरी वक्त करीब आ रहा। अच्छा, अब ये खुद अपनी जगह एक डिबेट है कि पुराने जमाने की मौत अच्छी होती है कि आजकल की मौत। पहले जमाने में अचानक बहुत कम लोग मरते थे, आहिस्ता आहिस्ता रूह निकलती थी, तौबा का टाइम मिल जाता था, अपनी गलतियों को कंपनसेट करने का टाइम मिल जाता था। अब आजकल तो अचानक मौत आ जाती। हम मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं, पता चला इसी दौरान वो मर गए। बाद लोग समझते हैं ये बड़ी अच्छी मौत, ना कोई दर्द, ना कोई तकलीफ, ना कोई परेशानी, मर गए। लेकिन ना उसे तौबा का मौका मिला, ना उसे अपने गुनाह या दूसरे लोगों से माफी मांगने का मौका मिला। और बाद लोग समझते हैं कि वो पुराने जमाने की मौत अच्छी, इसको छोड़ दीजिए। एक बहुत ही लंबी डिबेट, लेकिन ये सारा मैंने 2 मिनट भी आपके इसलिए ली कि बहरहाल ये पुराने जमाने का वाकया है, रूह निकलते में टाइम लगता। फुज़ैल इब्ने अयाज को पता चला एक गरीबुल वतन अकेला, बहरहाल शादी तो की भी थी, लेकिन वो है और उसकी वाइफ और कोई नहीं, वो मर रहा है, परदेश में है। चुनाच आम मोमिन को भी इस्लाम ने हुक्म दिया, मैं तो उसका उस्ताद, उसके पास गए, वाकई देखा कि उसकी वही हालत है जो मौत के वक्त लोगों की हालत होती। कुछ साइंस भी इस्लाम ने बताया कि आखिरी वक्त में ये हालत होगी, तो इसका मतलब यह कि इसकी मौत बहुत करीब आ गई। समझदार लोग शायद अंदाजा कर लेंगे, वैसे तो सभी समझदार, वो ये कि तकरीर के आखिर से मेरा असल टॉपिक शुरू हो रहा है इस अशरे का। देखा कि इसकी वही हालत, दर्द, तकलीफ, तड़प रहा है पेन की वजह से, और ये वो पेन है जिसके लिए कोई पेन किलर काम नहीं करता, क्योंकि ये बॉडी का पेन नहीं है, ये सोल का पेन है, रूह निकलना। एक ही तरीका इसका है, चुनाचे उसके करीब गए और कहा कि बेटा आंखें खोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। यही चीजें हैं जो, वो पेन किलर तो आपकी बॉडी के पेन का इलाज, जो सोल का पेन होता है उसका इलाज यही दुआएं, यही कुरान, यही कलमा। और मरने वाले को तो आखिरी वक्त में कलमे का कितना हुक्म। एक बार जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह सुनाया उसको, ऐसा वो तड़पा जैसे वो अपने कान बंद करना चाहता, और एक बार कहता है कि ऐ मेरे उस्ताद, दोबारा मेरे सामने ये जुमला ना कहिएगा। अब मरने वाला आखिरी वक्त में अपने होशो हवास में भी नहीं होता, चुनाच एक दोबारा रिपीट किया कि बेटा आखिरी वक्त है, मेरे साथ कलमा रिपीट करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक मर्तबा फिर तड़प गया, कहा कि मैंने आपको मना किया था, मुझे ये आवाज नहीं सुनाई है, मुझे नहीं सुनना।
एक मर्तबा फिर उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि बेटा आखिरी वक्त है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। अब तो एक मर्तबा उसके जिस्म में ताकत भी नहीं थी, मगर एक बार बिस्तर से उठ के बैठ गया और ऐसा लगा कि अपने उस्ताद को मार देगा। कहा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैं ये नॉनसेंस कलाम नहीं सुनना चाहता, और आप बार बार एक ही चीज रिपीट करें, निकल जाइए मेरे घर से। अब तो शरीयत का मसला भी बन गया। साहिब खाना ने, चीज के मालिक ने कहा निकल जाइए, तो निकलना वाजिब, चुनाचे निकल गए। अभी घर से 2 कदम गए होंगे बाहर कि इस तरह से घर वालों के रोने की आवाज आई कि जिससे पता चला कि ये मर गया। मस्जिद में आके बैठे ही थे कि वाकई जो उसके 2-4 फ्रेंड्स यही स्टडी के थे, उन्होंने आके इत्तला दी, क्या है उस्ताद इधर, आप बाहर निकले, उधर उसे मौत आ गई। यानी जब मरा तो क्या कह के मरा कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक नॉनसेंस कलाम है, मैं इसे नहीं सुनना चाहता। अब बड़े परेशान कि इतना मेरा नेक मुत्तकी जो खाली रिलीजियस एजुकेशन, फुजैल इब्ने इयाज ना कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी चला रहे थे, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, ना आईटी का इनका कोई इंस्टीट्यूशन था, ना अकाउंटेंसी का, रिलीजियस एजुकेशन। जिसको इतना शौक था कि अपना घर बार छोड़ के यहां आया और इतने फाके और गुर्बत में आके बैठा, आखिरी वक्त में क्या हो गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह को उसने वो कह दिया जो बहुत से शराबी और बेनमाजी भी कलमे की तौहीन नहीं करते। लेकिन अब क्या करे, जो आदमी था वो तो मर गया। नेक्स्ट शब जुमा इत्तेफाक से, या शायद इनकी दुआ होगी, या शायद कोई अमल किया होगा। भाई हमारे यहां दुआओं की किताब में वो दुआएं भी तो लिखी हैं कि ये दुआ इतने दिन पढ़ो तो जमाने के ईमान से मुलाकात हो जाएगी, ये दुआ पढ़ो तो मरने वाला तुम्हारे ख्वाब में आ सकता है, चांसेस। जैसे अभी बरादर रोशनवीर जी साहब बता रहे थे कि वो नजफ अशरफ के बाद भी सलाम में गया और वो दुआएं पढ़ने लगा जो लोगों ने बताई, ताकि वो शेख अब्दुल ताहिर की रूह से मुलाकात करे। एक मर्तबा हो सकता है ऐसा कोई अमल किया, बहरहाल पहली शब जुमा जो आई तो वो ख्वाब में नजर आए और बहुत बुरी हालत में नजर आए। क्या बुरी हालत, ये इंशाअल्लाह आप कल से सुनना शुरू करेंगे जब मौत पर ज्यादा डिटेल से बात होगी। आज तो ऑलरेडी मैं 70 मिनट से ऊपर पढ़ चुका हूं, आप ही की हालत बुरी हो गई है तो दूसरे की बुरी हालत आपको क्या सुनाऊं, वो इंशाअल्लाह कल। अभी तो इन शॉर्ट बहुत बुरी हालत में नजर आया। घबरा के कहा बेटा तू नमाजी भी था, हाफिज कुरान भी था, रिलीजियस एजुकेशन लेने के लिए इतनी दूर से चल के आया था, दुआएं भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था, फिर ये तेरी हालत कैसे? कहा कि मरने के बाद पता चला कि 3 गुनाह मैंने ऐसे किए थे कि जो ये 3 गुनाह करता आखिरी वक्त में उसका ईमान उसको छोड़ के चला जाता। मेरा असल जुमला याद कीजिए कि हम आखिरी जमाने के मोमिन तो डबल मुसीबत में फंसे, जिंदा रहे तब भी ईमान जा रहा, मर जाए तब भी ईमान जा रहा। जिंदा रहे तो ईमान कैसे जा रहा है, उसके लिए खाली मैंने फेसबुक का एक जुमला कहा, तफसील बाद में आई। मर जाए तो ईमान कैसे जा रहा वो सुनी। कहा 3 गुनाह ये मुझे मरने के बाद पता चला ऐसे होते हैं कि अगर कोई जिंदगी में ये 3 गुनाह रेगुलर करता रहे और तौबा भी ना करे तो वक्त आखिर उसका ईमान चला जाता है। पहला ये कि गीबत, और गीबत में नमामी मिलाकर, ये 2 अलग अलग चीजें, लेकिन इसमें जो मरने वाले ने जो रिपोर्ट किया दोनों मिलाकर। गीबत के माने है इधर का ऐब उधर बताना, नहीं, गीबत के माने किसी मोमिन का ऐब उसकी एब्सेंस में बताना, और नमामी के माने है 2 मोमिनों को लड़ाने के लिए इनकी बात उनसे कहना, उनकी बात इनसे कहना। दोनों अपनी जगह बदतरीन गुनाह। लेकिन अगर इतने जुमले पे बात खत्म हो जाती तब भी ठीक था, बदतरीन गुनाह, हर गुनाह माफ हो सकता। लेकिन ये जो कहा कि इनकी वजह से ईमान चला जाता है, ईमान ही चला गया तो किस बात की माफी। दूसरी बात, मैं जेलस था, हसद। नमाज अपनी जगह, रोजा अपनी जगह, हज अपनी जगह, जियारत अपनी जगह, कुरान अपनी जगह, शबे जुमा की दुआएं कुमैल अपनी जगह, लेकिन हसद, किसी भी मोमिन की तरक्की मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी।
मुझे अल्लाह दे ये नहीं चाहिए, मुझे उसे नहीं मिलना चाहिए। किसी की औलाद आगे बढ़े तो मैं बर्दाश्त ना करूं, किसी का कारोबार तरक्की करे तो मैं बर्दाश्त ना करूं, हत्ता अगर किसी घर में हस्बैंड और वाइफ के दरमियान अच्छी जिंदगी गुजर रही है, बाद लोगों से यह भी बर्दाश्त नहीं होता है किसी तरह इनमें झगड़ा पड़वाओ। कोई आदमी मोमिनीन की और कम्युनिटी की खिदमत कर रहा है, यह भी बर्दाश्त नहीं होता। हसद और जेलसी। अब मैंने कहा ना कि इनमें से हर एक के लिए सपोर्टिंग हदीसें मौजूद हैं। इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। ये तो छोटी हदीस मैंने पढ़ी। हसद इस तरह से नेकियां खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती। इसके बाद की हदीस तो इसी वाकये को प्रूव कर रही। इन्नल हसद याकुलुल ईमान कमा ताकुलुन नारुल हतब। हसद ईमान को खा के खत्म कर देता है जैसे आग लकड़ी को खत्म कर देती। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और तीसरी चीज, छुप कर मैं शराब पी लिया करता था। वैसे लोगों के सामने बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, लेकिन इतना मुझे इस गुनाह की आदत थी कि लोगों से छुपकर मैं ये गुनाह कर लेता था। ये 3 गुनाह, गीबत, हसद और शराब का गुनाह का। इसका नतीजा ये निकला, मरने के बाद पता चला कि मुझे कलमा तक नसीब न हुआ। सारी जिंदगी नमाज शब पढ़ने वाला जब मरा तो कुफ्र की मौत मरा। अब मेरा एक जुमला दोबारा दोहरा के मसाइब, और वो ये कि इनमें से कौन सा गुनाह ऐसा है जो हमारे माशरे या कम्युनिटी में नहीं पाया जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर आदमी करता, लेकिन पहले 2 गुनाह तो ऐसे कि 80% साहिबान ईमान तो उसमें मुब्तला। और अल्लाह का उसूल एक, जहर अगर 50 आदमी खाए तो 50 को मौत मिलेगी। ये गुनाह खाली फुजैल के शागिर्द के ईमान को खत्म नहीं करेंगे। अगर हम ये गुनाह कर रहे हैं तो मेरा ईमान भी आखिरी वक्त में इतने ही खतरे में। तो रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। आए खुदा तूने हिदायत दे दी, अब ऐसा ना हो कि मरते वक्त हमारा ईमान चला जाए। तुझी से दुआ कर रहे हैं, मगर कोशिश आपको करना है, दुआ अल्लाह से करना। आखिरी इमाम के आने से पहले भी ईमान जाएगा और आखिरी वक्त आने के वक्त भी ईमान जाएगा। ये तो मौत का पहला मरहला, अभी मौत नहीं आई। मलकुल मौत भी अभी नहीं आया और ईमान गया। फिर मलकुल मौत के आने के बाद क्या होगा, जो लोग कल आएंगे उनको बताऊंगा। मलकुल मौत को मैं आज नहीं कल बुला रहा हूं ताकि पहले से आपको अंदाजा हो जाए कि मौलाना क्या पढ़ेंगे। और कल चूंकि मौलाना फ्रेश होंगे अंदाजा, तो 1 घंटे की मजलिस पढ़ेंगे। ये उसूल होता। जब थका हुआ हो आदमी, जब बहुत ज्यादा उसका जहन और दिमाग डिस्टर्ब हो तो 90 मिनट की मजलिस होती है, वो भी कभी इधर कभी उधर। जब फ्रेश हो तो 1 घंटे की मजलिस। लेकिन इनमें से कोई वादा भी ऐसा नहीं कि आप उसकी मदद से मेरे ईमान को जज करें। हो सकता है कल भी 1.25 घंटा हो जाए, लेकिन मैं ख्याल करूंगा आपके वीक डे का और आपकी मसरूफियात का। मजलिस का मकसद आप पे जुल्म करना नहीं। लेकिन आज यहां तक बात पहुंची कि जितना अपने आप को शराब से बचाना है ताकि वक्त मौत ईमान ना जाए, उतना अपने बच्चों को फेसबुक से बचाना ताकि जिंदगी में उनका ईमान ना चला जाए। और किस तरह से ये चीजें तो बाद में आती रहेंगी, मगर शराब के हवाले से कम से कम ये कहा जा सकता, आखिरी चीज शराब ही आई थी कि दुनिया का हर इंसान शराब पी सकता है। करबला का मातम करने वाला कभी शराब के बारे में सोच भी नहीं सकता। खुद मेरे मजलूम आका सैयदुस साजिदीन की हदीस है कि जब हम किसी मोमिन को 2 गुनाह करते देखते तो हमें यजीद का दरबार याद आ जाता है। नंबर 1, जब हम किसी को शराब पीते देखते हैं। दरबार यजीद में जब मेरा मजलूम आका सज्जाद ले जाया गया था तो यजीद के हाथ में शराब का जाम था।
और जब हम किसी को गैम्बलिंग के अंदर इन्वॉल्व देखते हैं, जब दरबार यजीद में सैयदुस साजिदीन को ले जाया गया था, यजीद उस वक्त जुए के अंदर मशगूल था। आए हमारे चाहने वालों, जो हदीस का आखिरी जुमला, ये दो गुनाह कभी ना करना। अगरचे सज्जाद दुनिया की हर बात भूल सकता, ये मुहावरतन कह रहा हूं, वरना वो इमाम मासूम, मगर कभी भी शाम का मंजर नहीं भूल सकता। जैसा अभी आपने अंग्रेजी स्पीच में सुना, सज्जाद ने करबला 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 नहीं कहा, अश्शाम 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 का। और शाम का वो कितना मुश्किल वक्त था जब पता चला कि मोहम्मद की नवासियां एक कोने में खड़ी कर दी गई और हिंदा का पोता, अबू सुफियान का पोता यजीद तख्त खिलाफत पर बेहयाई से बैठा हुआ, एक तरफ जुआ खेल रहा है, एक तरफ शराब पी रहा। और खाली इतना नहीं, करीब में एक छड़ी या स्टिक रखी हुई है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो छड़ी उठाता और हुसैन का कटा हुआ सर जो उसके सामने तश्त में है, इस छड़ी की मदद से हुसैन के दंदान मुबारक और होठों से गुस्ताखी करता। अज़ादारों, आप में से कुछ के रोने की आवाज में सुन रहा हूं। आप खाली मुझ गुनाहगार की जबान से ये सुन के रो रहे हैं, मगर ज़ैनब अपनी आंखों से ये मंजर देख रही। मेरा माजाया सकीना अपनी आंखों से ये मंजर देख रही है। मेरा बाबा सैयदुस साजिदीन अपनी आंखों से ये मंजर देख रहा। जालिम के हाथ में छड़ी है और मेरे मासूम बाबा के होठों और दांतों से गुस्ताखी की जा रही। एक अजीब बात यह है कि ये भी मैंने किताबों में पढ़ा, इतनी देर तक ज़ैनब खड़ी रही कि ज़ैनब के घुटने दुखने लगे। अच्छा, पूरे मुसलमानों में पूरा दरबार भरा हुआ है, चंद नॉन मुस्लिम एम्बेसडर को छोड़कर सारा दरबार मुसलमानों का है। एक गैरतमंद मुसलमान ऐसा नजर ना आया जो खड़े होकर कहता कि आए मोहम्मद की नवासी, तुम खुद भी ज़ईफा हो, तुम्हारे साथ छोटे बच्चे हैं, तुम बैठ जाओ, हम अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। भाई, ज्यादा से ज्यादा ये होता कि यजीद के सिपाही इस बात पे अमल ना होने देते, मगर कोई मुसलमान का जुमला तो मिलता। सारे बेगैरत मुसलमान अपनी अपनी कुर्सियों पे आराम से बैठे हैं, मोहम्मद की नवासी अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर इतनी देर खड़ी रही कि ज़ैनब के घुटने दुखने लगे। चारों तरफ देखा, एक बार कटे हुए सरों के दरमियान अब्बास का सर नजर आ गया। बड़ी हसरत के साथ ज़ैनब ने कहा, अब्बास तू ना रहा तो आज ये वक्त आ गया कि तेरी बहनें इस तरह दरबार में ले जाके खड़ी की गई। मगर एक बात और सुनिएगा, ज़ैनब दरबार में खड़ी रही तो ज़ैनब के पैर दुखने लगे, ज़ैनब के घुटने दुखने लगे। ये वो ज़ैनब है जिसने शाम गरीबा सारी रात लुटे हुए घर का पहरा दिया और वहां पे ज़ैनब को कोई एहसास तकलीफ ना हुआ। अल्लाह अल्लाह, खुदा मालूम ज़ैनब को बाजार शाम से किस तरह गुजारा गया है कि शाम गरीबा सारी रात पहरा देने वाली आज दरबार में पहुंची है तो सारे बदन में दर्द है, बस टांगों में इतनी ताकत नहीं कि ज़ैनब खड़ी रह सके। और यजीद ये बताना चाह रहा है कि मैं कितना ताकतवर हूं, इग्नोर कर रहा है जानबूझकर। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं मोहम्मद की नवासियों पे तवज्जो दूं। लेकिन वहां भी फिर एक बच्ची थी जिसकी मजलूमियत यजीद को अपनी जाने मुतवज्जे करती है। शराब के नशे में चूर, क्या देखा कि सामने कैदियों में एक छोटी सी बच्ची है जिसका एक हाथ चेहरे पर है और एक हाथ गले पर है। वो कभी खड़ी हो जाती है और कभी बैठ जाती है। यजीद ने ये मंजर हैरत के साथ देखा और कहा कि ऐ बच्ची, तेरा नाम क्या है?
कहा मेरा नाम फातिमा है लेकिन मेरा बाबा प्यार से मुझे सुकैना कहा करता। बस एक बार सकीना का नाम सुना। यजीद को भी पता है कि सकीना कौन है। कहा अच्छा तू है हुसैन की लाडली सकीना, ये बात बता कि तूने अपना एक हाथ चेहरे पे क्यों रखा। कहा यजीद मेरी बहनों और फुफियों के बाल इतने बड़े हैं कि बालों से चेहरा छुपा लिया। हाय मेरे तो बाल भी इतने बड़े नहीं हैं, इसलिए मैं हाथ से अपना चेहरा छुपा रही। अल्लाह अल्लाह, हुसैन का मातम करने वालियों, 3.5 साल की सकीना जिस पर पर्दा वाजिब तो वाजिब सुन्नत भी नहीं है, मगर इतना एहसास है कि बाल न सही तो चेहरे से हाथ छुपा, चेहरे को छुपाया। यजीद कहता है इतना बता दे, एक हाथ गले पर क्यों है, कभी खड़ी क्यों होती है, कभी बैठती क्यों है। कहा यजीद तेरे सिपाहियों ने एक रस्सी में सारे घराने के गले बांध दिए हैं। जब मैं खड़ी होती हूँ मेरा गला घुटने लगता है, मैं बैठ जाती हूँ मेरे भैया सज्जाद का गला घुटने लगता है। मेरा दिल चाहता है मैं कहूँ आका अली जरा जल्दी से आइए, इस वक्त दरबार शाम का मंजर देखिए। कल 20 रमजान को कूफे में कुलसूम ने देखा बाबा को नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल रहे हैं। घबरा के पूछा बाबा क्या तकलीफ ज्यादा है। कहा मुझे अपनी तकलीफ का ख्याल नहीं है, इब्ने मुलजिम कर्रा रहा है, ऐसा लग रहा है उसकी रस्सियां सख्ती से बांधी गई हैं। अरे हसन से जाकर कहो इब्ने मुलजिम की रस्सियां ढीली करे, वरना सारी रात तेरे बाबा को नींद नहीं आएगी। मौला अपने कातिल इब्ने मुलजिम की रस्सियां ढीली करवाने वाले जरा आके दरबार शाम में देखिए, ये आपकी पोती है जिसका गला इस तरह घुट रहा है, न खड़ा हुआ जा रहा है न बैठा जा रहा है। यजीद ने कहा सकीना मैंने सुना है तेरा बाबा तुझसे बड़ी मोहब्बत करता। सकीना ने फख्र के साथ कहा कि यजीद इसमें क्या शक है। कहा अच्छा तो मैं तेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेता हूँ। ये कहकर तश्त आगे किया जिसमें हुसैन का कटा सर था और कहा कि सकीना अगर तेरा बाबा तुझसे मोहब्बत करता है मैं उस वक्त मानूंगा जब हुसैन तेरे पास आ जाए। इतना सुनना है। नन्ही बच्ची ने जले हुए कुर्ते को फैलाया, आवाज दी बाबा आज मेरी मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा है, बाबा तेरी सकीना तुझे बुला रही है, अरे सकीना के पास आ जा। रावी कहता है मैंने देखा हुसैन का कटा सर तश्त में से बुलंद हुआ, हवा में तैरता हुआ चला, सकीना के जले हुए कुर्ते में पहुंचा। सकीना ने बाप के कटे सर को देखा, होठों पे होठ रख दिए। बाबा जरा देख मेरे रुखसार पे तमाचों के निशान, मेरे जख्मी कान। मगर एक लम्हे के लिए बच्ची रुक गई और कहा बाबा अरे तू तो मुझसे ज्यादा जख्मी है, अरे तेरा गला किसने काटा, अरे तेरी रीशे मुबारक खून से भरी हुई, अरे तेरे होठों पे छड़ी के निशान, अरे मेरा बाबा मुझसे ज्यादा जख्मी नजर आ रहा। अला वलानतुल्लाह। वक्त कबूलियत दुआ है। एक बरादर मोहतरम अकबर भाई बीमार हैं, ख़ास तौर पर उनकी शफायाबी के लिए 5 मरतबा अम्मा युजीब की दुआ की इल्तिमास की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, 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 अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। खुदावंद इस आये करीमा का वास्ता, मेरे उस बीमार इमाम सज्जाद का वास्ता जिसके सामने दरबार शाम के ये सारे मसाए पेश आए, हमारे तमाम बीमारों को खुसूसन जिनके लिए इल्तिमास से दुआ की गई, जो ICU में है, बरादर मोहतरम अकबर भाई को शिफाए कामिला अता फरमा। जो लोग आज की मजलिस में मौजूद हैं, इन मोमिनीन और मोमिनात को खुदाबंदा इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी रोजी के जराए को, इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा।
खुदाबंदा सफ़े अज़ा पर बैठकर जिसने ज़रा सा भी गिरिया किया, उसके आंसुओं का वास्ता उसकी सारी हाजतें फ़ौरन कबूल फरमा। हम सबको सीरत अहले बैत पे चलने की तौफीक अता फरमा। इन मज़ालिम के इंतकाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत वारिस मासूमीन फर्जंद ज़हरा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। ग़ैबत इमाम में हमें अपनी सारी जिम्मेदारियां अदा करने और बाद ज़ुहूर इमाम की फ़ौज का सिपाही बनने की तौफीक अता फरमा। मातम हुसैन।